हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में टेम्परेचर मेजरमेंट में। और टेम्परेचर मेजरमेंट में आज बेसिकली हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर्स और आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। मैं कपिल कसेरा आप सबका स्वागत करता हूं। तो टेम्परेचर सेंसर के बारे में हम देख लेते हैं, कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। और आज का वीडियो हिंदी में है, लिखा गया इंग्लिश में है ताकि इंग्लिश वाले भी थोड़ा देख लें, और हिंदी में बोला गया है ताकि हिंदी वाले समझ सकें। तो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर एक डिवाइस है जिसका यूज टेम्परेचर सेंस करने के लिए, मतलब टेम्परेचर का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है कि टेम्परेचर कितना है। आजकल के सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगभग टेम्परेचर सेंसर यूज किया जाता है, जैसे ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, एसी में और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी टेम्परेचर का यूज किया जाता है सेंसर का, कि पानी गर्म है कि नहीं, ठंडा है कि नहीं है, उसके लिए। और इंडस्ट्री में तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज किया जाता है सभी इंडस्ट्री में, लगभग केमिकल में, पावर में, रिफाइनरी में, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, टेलीकॉम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, जितनी भी इंडस्ट्री है लगभग सभी में टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर्स का यूज किया जा रहा है। और सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल जरूरी इसलिए है कि हमें एक्चुअल वैल्यू जो है किसी भी प्रोसेस की, उसके मालूम करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो वगैरह मेजर करना पड़ता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं। हम अपने हाथ के द्वारा या देखने से ही तो मालूम कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, लेकिन एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर है ये हम मालूम नहीं कर पाएंगे। और उस टेम्परेचर पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम मालूम नहीं कर पाएंगे किसी भी फ्लूइड की। तो इसके लिए क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट जरूरी है, और उसके लिए टेम्परेचर सेंसर चाहिए। हम अपने हाथों से छू के या देखने से मालूम नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में कितना टेम्परेचर है विदाउट सेंसर। और किसी भी प्रोसेस के एक्चुअल में कंट्रोल के लिए टेम्परेचर मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है, वरना हम नहीं मालूम कर पाएंगे कि प्रोसेस में क्या हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हमें एक डिवाइस चाहिए जिससे हम मेजर कर सके टेम्परेचर को, तो उसके लिए हम टेम्परेचर सेंसर्स का यूज करते हैं। और टेम्परेचर सेंसर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। और वो टेम्परेचर मेजरमेंट हम सॉलिड का कर सकते हैं, लिक्विड का कर सकते हैं और गैस का भी कर सकते हैं। सेंसर जो है वो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, मतलब उसको कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है उसका मेजरमेंट करता है, और उसके हिसाब से अपनी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है, जिसको हम मेजर कर लेते हैं और हमें मालूम चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है। ये टेम्परेचर कई तरह के फॉर्म में आते हैं, दिखने में छोटे बड़े, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। और इन्हीं का हम आज डिस्कशन करेंगे, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले दोस्तों, टेम्परेचर सेंसर के लिए हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप के टेम्परेचर सेंसर्स। तो क्लासीफाई दो सेक्शन में मेजर क्लासीफाई कर सकते हैं हम। पहला है कॉन्टैक्ट सेंसर और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। तो कॉन्टैक्ट सेंसर क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर क्या है देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट सेंसर में क्या होता है कि जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ वह उसके टच में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। और जो नॉन कॉन्टैक्ट है उसमें टच में नहीं रहता है, ये बेसिक डिफरेंस है। और जैसे अगर हमें किसी लिक्विड का करना है तो टेम्परेचर सेंसर उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, मतलब उसके अंदर डूबा रहेगा लिक्विड के अंदर। और सॉलिड का करना है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा ताकि हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकें। कॉन्टैक्ट सेंसर को आगे भी दो में डिवाइड किया जा सकता है, एक है मैकेनिकल टेम्परेचर सेंसर और एक है इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर सेंसर। तो देख लेते हैं क्या है मैकेनिकल टेम्परेचर सेंसर। मैकेनिकल टेम्परेचर सेंसर में क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है वो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि टेम्परेचर गेज होता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी नीडल वेरी करती है
और हमें मालूम चलता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसके अंदर। इसके एग्जाम्पल है थर्मामीटर और बायोमेट्रिक टेम्परेचर सेंसर। जैसे थर्मामीटर जो होता है घरों में जब यूज करते हैं, इसमें पारा भरा रहता है, उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पारा ऊपर बढ़ता है, तो उससे हमें मालूम चलता है कि कितना टेम्परेचर है, और ये एक मैकेनिकल टेम्परेचर सेंसर है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर सेंसर। उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है सेंसर का, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस या वोल्टेज, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और ये किस लिए यूज होता है ये दोस्तों? ये होता है रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, मतलब दूर से अपन देख सकें कितना टेम्परेचर चल रहा है। जो गेज वगैरह है उनका हम जहाँ पे टेम्परेचर है वहीं पे मेजर कर सकते हैं, वहीं पे देख सकते हैं। दूसरी जगह पे हमें मालूम नहीं चलेगा कि कितना टेम्परेचर है। जैसे कंट्रोल रूम में अगर हमें को देखना है कि टेम्परेचर कितना है, तो हम उसको मालूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कंट्रोल रूम में मेजर करना है, टेम्परेचर मालूम करना है कि वहाँ पे किसी स्टीम लाइन का या मान लीजिए किसी प्रोसेस लाइन का टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल सेंसर का यूज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर सेंसर के एग्जांपल है थर्मोकपल, आरटीडी और थर्मिस्टर, जिसका भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। आज के टॉपिक में हम सिर्फ आरटीडी देखेंगे, बाकी टॉपिक फिर कभी देखेंगे। नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, बिना कॉन्टेक्ट के ही टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। और इसमें क्या है कि काफी दूर से नहीं कर सकते, इसमें एक रेंज होती है कि कितनी दूर के एक ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। और कॉमर्शियल और साइंटिफिक नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ थर्मल रेडिएशन पावर ऑफ इंफ्रारेड और ऑप्टिकल रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम ए एरिया ऑन इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिकल यूज नहीं करते इसमें, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर यूज करते हैं, पायरोमीटर यूज करते हैं इसमें। और इसमें मेजरमेंट करते हैं अपन थर्मल रेडिएशन का, थर्मल रेडिएशन पावर इंफ्रारेड या ऑप्टिकल रेडिएशन जो रिसीव होता है किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे, उसको मेजर करते हैं। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। अब अपन आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, आरटीडी। आरटीडी को बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी का शॉर्ट फॉर्म में। और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और प्लेटिनम, कॉपर, निकल ये सब ज़्यादा यूज होते हैं आरटीडी बनाने के लिए, इसके सेंसर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं, उसको हम एक इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं, और वो है R इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी स्क्वायर प्लस अल्फा 3 टी क्यूब प्लस अल्फा n टी एन। इसमें R0 क्या है कि रेजिस्टेंस है टेम्परेचर जब सेंसर का 0 डिग्री पे हो, मतलब कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो तब उसका रेजिस्टेंस कितना है। और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कॉन्स्टेंट्स हैं जो अलग अलग आरटीडी के लिए अलग अलग होते हैं। और इसके द्वारा हम किसी भी टेम्परेचर पे आरटीडी का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आरटीडी का पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से बनाते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, थिन रेजिस्टेंस वायर ऑफ प्लेटिनम लेते हैं, मतलब प्लेटिनम का एक पतला वायर लेते हैं। और उसको प्लेटिनम का जरूरी नहीं है, निकल का भी ले सकते हैं, कॉपर का भी ले सकते हैं, मोस्टली प्लेटिनम का लेते हैं। और उसको एक सेरेमिक फॉर्मेट के ऊपर बांध देते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है वायर का, जिसे हम मेजर कर लेते हैं। और ये पूरी असेंबली एक सेरेमिक बल्ब में फिट कर देते हैं। और उसके 2 लीड बाहर निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस वायर बाहर निकाल लेते हैं। अगर 3 वायर आरटीडी है तो उसमें से 3 वायर बाहर निकाल लेते हैं, और 4 वायर तो 4 वायर बाहर निकाल लेते हैं। और उसको बल्ब को फिर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर डाल दिया जाता है और लीड बाहर निकाल लिया जाता है। और जो बाहर वाला होता है वो जनरली एसएस का होता है, स्टेनलेस स्टील का, ताकि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। और उसके बाद आरटीडी का वायर बाहर निकाल के, अगर ये हेड वाली आरटीडी है तो उसके हेड के अंदर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और जो ऐसे अपने को बाहर कनेक्शन लेना है तो हेड से दूसरी तरफ से अपन बाहर दूसरे वायर यूज करके उसको ले सकते हैं, टेम्परेचर उसका मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं।
और जो मोस्ट पॉपुलर आरटीडी है वो है PT100, NI100, CU53, CU47 एंड PT1000। अब आप सोच रहे होंगे ये PT100 क्या है, NI100 क्या है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर है वो इंडिकेट करता है मटेरियल को, कौन से मटेरियल का बना है। जैसे PT100 है तो ये प्लेटिनम का बना है, और 100 इसका रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे PT100 में अगर अपन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो 0 डिग्री पे अपने को 100 ओम मिलेगा। इसका NI100 में भी 100 ओम मिलेगा। CU53 में 53 डिग्री 0 डिग्री पे 53 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए। PT1000 में है कि 1000 ओम मिलेगा आपको रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे। अगला है इसमें कॉन्फ़िगरेशन आरटीडी का 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर आरटीडी सिस्टम। आजकल DCS और PLC में आरटीडी का यूज होता है मैक्सिमम, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है, वरना रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, जैसे आरटीडी का रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में, और हम रेजिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं दूर पे दूसरी जगह पे अपनी आरटीडी लगी है और अपने को इसका DCS का पैनल दूर कहीं पे लगा है, तो उसके लिए हम वहाँ से इसको केबल के थ्रू उसका रेजिस्टेंस लेके आएंगे DCS पैनल में, तो केबल का रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि 2 वायर आरटीडी में यही समस्या है उसमें कि उसमें केबल का रेजिस्टेंस ऐड हो गया तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर मालूम नहीं चलेगा कि कितना टेम्परेचर है। आपको कुछ ज़्यादा दिखाएगा उसमें, वहाँ पे तो कितना दिखाएगा वो डिपेंड करता है आपकी केबल की क्वालिटी पे और डिस्टेंस पे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें हम 3 वायर और 4 वायर आरटीडी यूज करते हैं, उसमें 3 वायर और 4 वायर यूज करते हैं। और 3 वायर 4 वायर यूज करने से क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऐड होता है वो नलीफाई हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें हम आगे देखेंगे किस तरह अपन यूज करते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो एक आरटीडी अपन ने दिखाया, इसमें ये 3 वायर आरटीडी है। ये एक इसमें रेड वायर दिख रहा है आपको और 2 वाइट दिख रहे हैं। तो जैसे ये वाला 2 वायर आरटीडी है, इसमें ये वाला आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस है और ये आपके लीड हो गए रेड और वाइट। जो 3 वायर आरटीडी है उसमें इस वाले में दिखाया जाएगा, जैसे 2 रेड ले लिए हैं 1 वाइट ले लिया है, और 4 वायर में क्या है 2 रेड ले लिया है 2 वाइट ले लिया है। तो इसमें क्या है, जो भी 2 सेम टेम्परेचर सेम कलर के वायर हैं वो वायर अंदर से शॉर्ट होते हैं, उसमें आपको रेजिस्टेंस 0 डिग्री मिलेगा आरटीडी के ऊपर। और दूर से अपन मेजर करेंगे DCS में तो इसमें जो केबल का रेजिस्टेंस है आपको वो मिलेगा लगभग 3 ओम 5 ओम 10 ओम कुछ भी मिल सकता है, वो केबल पर डिपेंड करता है। और जो अलग अलग डिफरेंट कलर के वायर हैं उसको आप मेजर करेंगे तो उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेगा आरटीडी का प्लस आपकी केबल लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उसका डबल करके। क्योंकि 2 केबल जैसे अपन मान लीजिए यहाँ पे मेजर करते हैं तो ये रेजिस्टेंस प्लस इस केबल का रेजिस्टेंस प्लस इस केबल का रेजिस्टेंस दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इस तरह का अपन मेजरमेंट जब करते हैं तो इसको इस तरह से यूज करते हैं कि ये जितना रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हुआ है उतना रेजिस्टेंस देखा जाए तो इस वाले केबल में ऐड हुआ है। तो जो अपन फाइनल कैलकुलेशन करते हैं उसमें इस पूरे रेजिस्टेंस में से ये वाला रेजिस्टेंस घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने को एक्चुअल रेजिस्टेंस मिल जाता है। और इसका यूज करके हम मेजर कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना है। तो 2 वायर 3 वायर और 4 वायर में क्या है 4 वायर यूज करते हैं तो इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी अपने को मिल जाती है। 3 वायर आरटीडी है सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है कि 2 वायर में क्या है कि 2 ही केबल आपको यूज करनी है, लेकिन इसमें क्या है कि एरर आ जाता है। और 4 वायर में क्या है कि 4 केबल आप यूज करते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है उसके अंदर, क्योंकि आपको जहाँ से आपको मेजर करना है वहां से लेके DCS तक आपको केबल डालनी है, और आप हर एक आरटीडी के लिए एक केबल एक्स्ट्रा डालेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि 3 वायर नॉर्मली यूज करते हैं। 4 वायर कहीं कहीं यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपको साइंटिफिक पर्पज के लिए, या मान लीजिए कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उसका टेम्परेचर मेजरमेंट, तो उसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मली 2 वायर यूज करते हैं जहाँ पे हमारा मेजरमेंट वहीं पे हो, मतलब उसका आरटीडी और मेजरमेंट सेम जगह पे हो। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा दिया है आरटीडी के पास में वहीं पे, तो अगर आप उसमें 2 वायर भी यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केबल बहुत छोटी होती है, उसका रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपका
बड़ा डिस्टेंस है, लंबी दूरी पे है, तो आपको 3 वायर ही यूज करना पड़ेगा। 2 वायर से काम नहीं चलेगा आपका। और 4 वायर में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि एक वायर एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो 3 वायर मोस्टली सभी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, 3 वायर को। और जो आरटीडी है या थर्मोकपल है, उसको कई बार डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस में जो मटेरियल है या प्रोसेस में जो फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है और आरटीडी उसको विथस्टैंड नहीं कर पाता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि आरटीडी मान लीजिए कभी खराब हो, तो आपको उसमें शट डाउन करने की जरूरत नहीं है प्रोसेस को। आप उसमें अगर थर्मोवेल लगा है तो आप डायरेक्ट उसको आरटीडी को निकाल के दूसरा आरटीडी उसमें लगा सकते हैं, दूसरा थर्मोकपल लगा सकते हैं। जैसे ये आपका एक थर्मोवेल है, इसको प्रोसेस के अंदर, जैसे ये पाइपलाइन है मान लीजिए, तो उसमें लगा सकते हैं और ये इसके अंदर रहता है और आरटीडी इसके डायरेक्ट नीचे, जो इसका टिप है आरटीडी का, वो डायरेक्ट इसके नीचे टिप पे कनेक्ट रहता है, ताकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे। और इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको टाइट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये काफी मजबूत मटेरियल का होता है और हाई टेम्परेचर प्रेशर को विदस्टैंड कर लेता है। और इसमें क्या है कि इसमें शट डाउन भी नहीं लेना पड़ता प्रोसेस का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इस तरह क्या है कि हम आरटीडी से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का आरटीडी और टेम्परेचर सेंसर का इंट्रोडक्शन और ब्रीफ डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें और हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ और ऐड करना है, कोई नया टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो उसके बारे में लिख के हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।